But now the market is sort of, or the industry is sort of changing कि you need a lot more hands-on skills. मतलब it won't be just enough to know stuff, but you should be able to apply it. आपने कुछ किया हो, आपने एक्सप्लोर किया हो. Programming in general is a skill जो कोई भी सीख सकता है. ऐसा नहीं है कि आपका कुछ प्रीवियस बैकग्राउंड, प्रीवियस अफ्लुएंस होना चाहिए जिसके कारण आप सीख सकते हो. इट इज़ अ गिवन इनफ टाइम एंड एफर्ट, आप सीख सकते हो. मसाई में हमारे स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 18 to 28 in terms of the age bracket, और किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं. दे कैन बी जस्ट एज सिंपल एज 12th grads, like 12th पास आउट्स. दे डोंट हैव टू हैव अ सर्टन डिग्री. जो भी बंदा कॉलेज में जाता है, राइट, जो भी बंदा अपना अंडरग्रेड वाला करियर स्टार्ट करता है या फेज स्टार्ट करता है ऑफ लाइफ, यू ऑलवेज हैव एन अफिनिटी टुवर्ड्स कैंपसेस, राइट, कैंपस कॉलेज. दैट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड एक्सपीरियंस. सो दैट वाज समथिंग दैट वी वांटेड एवरीवन टू हैव. So अगर आप देखो, curriculum is designed in such a way that we make it very clear that effort should be done from both ends. All right, hi everyone. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और आप रिसेशन पीरियड में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके मन में कि क्या स्किल्स की हमें ज़रूरत है, हम कौन सा ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते रहते हैं. ऐसे कोई भी आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लेते हो. तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कोलैबोरेशन बताऊंगा आईआईटी गुवाहाटी का, जो मसाई स्कूल के साथ है. और आज हमारे साथ अंकुश सर है जो लीड करिकुलम इंजीनियर है मसाई स्कूल में. तो आज हम एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन करेंगे कि आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा कोलैबोरेशन क्यों किया है, उसका क्या करिकुलम होगा और वहाँ पे आपको प्लेसमेंट का क्या एडवांटेज मिलेगा और आप किस तरह से आईआईटीज़ के क्या फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि सर हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें. जैसे कि 2015-2016 में बहुत अलग जॉब सिनारियो था कंप्यूटर साइंस का. आज के टाइम में जॉब मार्केट कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई? तो यार, हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल my name is Ankush. तो यार, आपने क्वेश्चन पूछा how the job market has changed for, let's say, computer science folks or in general or all the technological fields. I think एक major shift or let's say a major change that sort of came out was after 2015-2016, right? Geo sort of internet boom which we went through, where everyone had access to, let's say, good data, speed, in terms of speed. तो उसका एक्सेस के कारण a lot of companies sort of started going for virtual hiring processes. तो जैसे जो टैलेंट पूल है, let's say, that has sort of increased a lot. मतलब पहले मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक कॉलेज से हायर कर सकते थे, बट नाउ सिटिंग इन योर ओन ऑफिस यू कैन सॉर्ट ऑफ हायर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, विच हैज सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी इन जनरल, जो कि एक अच्छा साइन है फॉर अस एज अ कंट्री. I would say पहले ऐसा होता था that you can be a little bit more theoretical in terms of your skill set. आपको पता है चीज़ें but you haven't applied them anywhere. तो वहाँ you will still get a job, but now the market is sort of, or the industry is sort of changing कि you need a lot more hands-on skills. मतलब it won't be just enough to know stuff, but you should be able to apply it. आपने कुछ किया हो, आपने explore किया हो, और आपने you have done that in some of your projects in some way. So I think that is how it has changed from 2015-2016 to where we are now. तो जैसे कि आप प्लेसमेंट में बहुत आप मेजर रोल प्ले करते हैं मसाई स्कूल में, तो आपके हिसाब से ऐसे क्या स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री ढूंढ रहे हैं अभी के टाइम पे एस्पिरेंट्स में या फिर एम्प्लॉयज में उनके, कि ये स्किल्स अगर है तो फिर वो आसानी से रिक्रूट हो जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि अब बेसिक स्किल्स के साथ नहीं चलेगा, आपको एडवांस स्किल्स लेके जाने होंगे, पर एडवांस स्किल्स क्या है एग्जैक्टली वो स्टूडेंट समझ नहीं पाता. तो क्या स्किल्स एग्जैक्टली चाहिए? Got it. तो यार, आई थिंक पुराने स्किल्स, लाइक पहले बहुत सारी कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट लेती थी, राइट, या उनके कुछ सर्टन बेंचमार्क्स होते थे in terms of communication, या आप इंग्लिश कैसे बोलते हो उस पे. That has sort of gone away a little bit. Abhi bhi I would say problem solving is a major skill on which people get hired. But when it comes to the skills in general, I would say पहले it was more about breadth, कि आप बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा जानते हो. But now sort of companies have come to the realization that we need depth. मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं MERN stack डेवलपर हूँ, राइट,
बट ऐसा नहीं हो सकता दैट आई जस्ट नो द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मर्न स्टैक. ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को थोड़ा सा मोंगो आ जाए, थोड़ा सा रिएक्ट आ जाए, तो जावास्क्रिप्ट में मैं ठीक ठाक हूँ तो मेरा काम हो जाएगा. आई हैव टू हैव अ डेप्थ ऑफ इट. तो आई वुड से जो स्किल्स आपके पास हैं दैट इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट इज़ नॉट दैट हार्ड टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कि कौन सा स्किल सेट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट डेप्थ होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ मेरे को 10 लैंग्वेज आती हैं लेकिन एक भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें मेरी कोर कमांड है, राइट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट आई वुड से. एंड इन जनरल जिस भी चीज़ में आप कर रहे हो इट शुड नॉट बी इन अ वे कि आपको पता है बट आपके पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है. अगर आप बोल रहे हो कि आप मर्न स्टैक डेवलपर्स हो तो यू हैव टू बी एबल टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट्स. आपको यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर प्रूफ ऑफ वर्क. That is the only way I feel that you can be relevant in the job market. Otherwise, तो फिर you're just one in a lot of people, which is not going to get you anywhere, right? So, yeah. तो जैसे कि हम अभी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए होने चाहिए, उनके रेज्यूमे में अच्छी तरीके से मेंशन होना चाहिए. तो ये किस तरह से IIT गुवाहाटी ने जो कोलैबोरेशन किया है मसाई स्कूल के साथ, वहां पे ये सारी चीजों का कैसे टेक केयर किया जाएगा और ये कोलैबोरेशन एक्चुअल में है क्या? Got it. तो मैं पहले दूसरा सवाल लेता हूँ, लाइक व्हाट इज दिस कोलैबोरेशन, ये हुआ कैसे. तो एंड वाई सॉर्ट ऑफ लेट्स से IIT गुवाहाटी हैज अग्रीड कि एक IIT गुवाहाटी जाने का एक प्रोसेस है. यू हैव टू क्लियर अ वेरी टफ एग्जाम, फिर आप जाते हो, फिर आप सीखते हो. देन वाई दे सॉर्ट ऑफ हैव अग्रीड टू कीप इट ओपन टू एवरीवन. तो आई थिंक उसमें एक मेजर चीज़ विच आई सॉर्ट ऑफ पर्सनली हैव रियलाइज्ड एंड वी एज अ कंपनी एट मसाई बिलीव इट वेरी फर्मली कि प्रोग्रामिंग इन जनरल इज़ अ स्किल जो कोई भी सीख सकता है. ऐसा नहीं है कि आपका कुछ प्रीवियस बैकग्राउंड, प्रीवियस एफ्लुएंस होना चाहिए जिसके कारण आप सीख सकते हो. इट इज़ अ गिवन इनफ टाइम एंड एफर्ट, आप सीख सकते हो. लेकिन उसको सीखने के लिए आपको एक सर्टन पेडागॉजी या पढ़ाने का तरीका फॉलो करना पड़ेगा, राइट. आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ कुछ ट्रेड ऑफ्स लेने पड़ेंगे. वो आप कैसे करते हो, विच इज़ सॉर्ट ऑफ वी सॉर्ट ऑफ हैव अ कमांड ऑन. हमारे जो भी हमारी जर्नी में हमने इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है. सो दैट इज़ हाउ दिस कोलैबोरेशन केम अप with because that's what IIT Guwahati was also trying to solve. अगर आप देखो जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है, it is very popular in the West. Like Stanford has its own micro credit program where people can enroll and sort of explore another aspect as their career ambition, है ना, without having a lot of restriction. So that is something they wanted to bring to India as well. And we sort of have that exposure or let's say experience doing that, and that's how this collaboration came in. सो ये है मेजर. एंड सेकेंड, आपने एक सवाल पूछा दैट हाउ डज द करिकुलम इंश्योर्स कि ये रेलिवेंट हो. तो मैं आपको उसमें एक चीज़ बताऊं दैट मसाई में वी हैव लाइक 63-64 ऑफ आवर ओन बैचेस दैट हैव स्टार्टेड. किसी भी एक बैच का सिलेबस और करिकुलम इज़ नॉट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, राइट. वो हमेशा चेंज होता रहता है विद द कॉन्स्टेंट फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम द इंडस्ट्री, राइट. उसके कारण उसमें कांस्टेंट फीडबैक आएगा, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट लूप चलेगा. उसके कारण इट इज़ ऑलवेज रेलेवेंट, राइट. मतलब दैट हैज़ टू बी ऑलवेज रेलेवेंट एंड दैट्स हाउ इट इज़, राइट. हमारा पूरा द वे इट इज़ बिल्ड ऑन इज़ वी सॉर्ट ऑफ रिलाई ऑन स्टूडेंट सक्सेस. जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होंगे हमारे लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है ना. तो वो बना ही वैसे है, तो दैट्स वाई इट विल ऑलवेज बी रेलेवेंट. तीसरी चीज़ मतलब हाउ डू वी इंश्योर कि वो अप्लाई भी हो, पढ़ाया कैसे जाए. तो इट इज़ अ वेरी हैंड्स ऑन काइंड ऑफ अ प्रोग्राम. एज इन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पढ़ाया गया एंड यू आर सॉर्ट ऑफ जस्ट टोल्ड हाउ थिंग्स आर, बट यू आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अप्लाइंग दोज थिंग्स. आपको उसको अप्लाई भी करना है. दैट्स हाउ यू आर इवैल्यूएटेड ऑल्सो. अब सिर्फ प्योर नॉलेज पे नहीं इवैल्यूएट किए जाओगे, अब नॉलेज प्लस एप्लीकेशन पे इवैल्यूएट किए जाओगे. दैट्स हाउ that we are trying to make this as relevant as possible to the industry. और जैसे कि मैंने आपका ब्रोशर देखा था उसमें सिर्फ 3 सेमेस्टर्स हैं ऐसा मेंशन था. तो मेरे हिसाब से 3 सेमेस्टर्स बहुत ही आसानी से कंप्लीट किए जा सकते हैं. और ये ड्रॉप लेके एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है इस कोर्स के लिए या फिर कॉलेज के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे कि बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं जो कॉलेज के साथ भी कर सकते हैं. क्या ये भी वैसे एक IIT गुवाहाटी का वन ऑफ द प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, यू कैन डू इट विथ कॉलेज एज वेल. You can definitely do it in 1.3 semesters as you mentioned.
राइट? तो उसमें डेफिनेटली हो सकता है. एंड या ऑफ कोर्स यू कैन डू इट विद कॉलेज. काफ़ी सारे लोग कॉलेज के साथ ही आई थिंक विल स्टार्ट, सो दैट विल बी क्वाइट नाइस. और फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट आपके कोर्स में या फिर आपके प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उनका स्किल्स आपने इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में डेवलप किया, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, पर मेजर प्रॉब्लम जो टायर 3 कॉलेज का स्टूडेंट फेस करता है कि वो डोर्स ही ओपन नहीं हो पाते उनके लिए. हो सकता है कि उनके पास बेस्ट रेज्यूमे हो और वो वहां तक जा ही नहीं पाते उनका रेज्यूमे. तो ये कैसे आप मेक श्योर करोगे कि स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से प्लेस्ड हो पाए? गॉट इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कुछ 5,000 हायरिंग पार्टनर्स हमारे खुद के हैं, लाइक हु कॉन्स्टेंटली हायर फ्रॉम अस. एंड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वी हैव सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्टेड और आस्क्ड और सॉर्ट ऑफ ट्राइड टू ब्रेक द नॉर्मल कन्वेंशंस जो होते हैं हायरिंग के, कि आपका रेज्यूमे वैसा होना चाहिए, आप इस कॉलेज से आने चाहिए, आपका ये डिग्री होना चाहिए. मसाई में हमारे स्टूडेंट्स आर from 18 to 28 in terms of the age bracket, और किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं. They can be just as simple as 12th grads, like 12th pass outs. They don't have to have a certain degree. तो उसमें तो I think we sort of provide a lot of input to the companies, because the conversations that we have with companies are on those lines कि आप normal conventions पे मत देखो. You don't try to do this in terms of कि ये कौन से कॉलेज से आ रहा है, इसने पहले क्या किया हुआ है, किस ईयर में ग्रेजुएट हुआ है, क्या डिग्री है. डोंट लुक एट ऑल दीज पैरामीटर्स. आप उसकी स्किल पे देखो. अब उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप स्किल को इवेल्युएट कैसे करते हो, राइट? उसको हम लोग इंटरनली कॉम्पिटेंसी मैपिंग कहते हैं, कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप कैसे करते हो, राइट? उसी में आई वुड से हमने काफ़ी काम किया हुआ है. वी एक्चुअली हैव अ प्रोडक्ट बिल्ट फॉर दिस वेरी पर्पस. वी कॉल इट लेवल अप. तो उससे वी सॉर्ट ऑफ हेल्प इट. जनरली कंपनीज ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे बायसेस इसलिए होते हैं बिकॉज दे गेट thousands of applications for one particular job, right? तो आप इतना स्क्रीन नहीं कर सकते. You need it a smaller list. तो आप उसमें you try to figure out on your own, correct? लेकिन अगर आपके पास आए ही 20-25 relevant sort of profiles, right, जो आपके रोल के हिसाब से aligned हो, competent हो, then तो it's not that big a blocker. And that is what we try to ensure. मतलब कभी भी हम किसी कंपनी को ऐसा नहीं है कि हम 100 के 100 रेज्यूमेज भेजते हैं, प्रोफाइल्स भेजते हैं. इट्स नॉट समथिंग दैट वी डू. वी सॉर्ट ऑफ कीप इट क्रिस्प एंड रेलेवेंट. तो उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है. तो जैसा मैंने आपका ब्रोशर देखा था, प्लेसमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मसाई स्कूल का है, और साथ ही साथ कुछ एडवांटेजेस आईआईटी के कैंपस में भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. जैसे कॉन्वोकेशन आईआईटी गुवाहाटी के कैंपस में होगा, तो उन सारे फैसिलिटीज के बारे में आप बता सकते हैं. क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो फाइनली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही सक्सेस दिला सकता है. उसी कारण मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लोग एमएस अब्रॉड की तरफ भी शिफ्ट होते थे. पर मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया में रहते हुए ही प्लेसमेंट ले सकते हो, अगर आप आईआईटी गुवाहाटी जैसे आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर्स के साथ पढ़ सकते हो, उनका कैंपस एंजॉय कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक रिप्लेसमेंट अब्रॉड में जाके पढ़ना जरूरी नहीं होगा अभी. तो आप उन एडवांटेजेस के बारे में बताइए कि आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से क्या एडवांटेजेस मिलेंगे. तो IIT Guwahati, I would say the first and the foremost thing, you have access to their teaching, right? मतलब IIT Guwahati का जो curriculum है, जो pedagogy है, that is renowned over the world, right? I don't need to comment कि वो काफ़ी awesome काम कर रहे हैं. So that is, I would say, the first and foremost thing. You certainly have access to top quality education. दूसरा आई वुड से इन टर्म्स ऑफ कैंपस, जो भी बंदा कॉलेज में जाता है, राइट, जो भी बंदा अपना अंडरग्रेड वाला करियर स्टार्ट करता है या फेज स्टार्ट करता है ऑफ लाइफ, यू ऑलवेज हैव एन अफिनिटी टुवर्ड्स कैंपसेस, राइट? कैंपस कॉलेज, दैट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड एक्सपीरियंस. सो दैट वाज समथिंग दैट वी वांटेड एवरीवन टू हैव. तो इसीलिए दैट्स हाउ दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट केम अप कि इन जनरल IIT गुवाहाटी के एक स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस होता है, यू शुड बी एबल टू गेट दैट. इसीलिए उसके अराउंड सारी चीज़ें have been molded around it. That's important. तीसरा, you mentioned, I think, in terms of placement opportunities. So अगर आप देखो, curriculum is designed in such a way that we make it very clear that effort should be done from both ends, right? मतलब there's one particular section in the brochure which mentions that you have to be finishing up 70% of the assignments and everything around it. So if let's say the curriculum is designed properly, if you are putting in the right amount of effort, if you are getting constant feedback कि आप कहाँ पे improve कर सकते हो और आप उस पर काम कर रहे हो,
तो इट्स नॉट देन इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट यू प्लेस्ड. अगर आप स्किल्ड हो तो ऑल यू नीड इज अपॉर्चुनिटीज, राइट, विच इज समथिंग वी वांट टू टेक केयर ऑफ एंड वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ. बस वही है कि अगर आप सही अपॉर्चुनिटी दिला दो, आपके पास सही स्किल सेट है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड फॉर श्योर. तो लास्ट में आप कुछ प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट प्लेसमेंट में डिफिकल्टी फेस करता है एडमिशन लेने के बाद भी, तो क्या क्या उनके लिए किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई से कि हम लोग एक चीज़ पे काम करते हैं कि करिकुलम को रेलेवेंट बनाना, तो रेलेवेंट का मतलब ये भी है दैट आप कंपनीज का जो हायरिंग प्रोसेस है यू शुड बी एबल टू अबाइड बाय इट. मतलब मेरा ये मतलब है कि अगर कोई कंपनी एक सर्टेन तरीके से एवेल्युएट करती है तो आपका स्किल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको क्लियर कर लो. सो अगर उस माइंडसेट से अगर आप करिकुलम बनाते हो तो आप उसको वैसे ही बनाओगे दैट समवन हु इज गोइंग थ्रू द इंटायर कोर्स, जो बहुत अच्छे से 70% सब करके एफर्ट मार के वहाँ तक पहुँच रहा है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई फंडामेंटल बिलीफ इज कि दैट शुड नॉट बी अ चैलेंज. इसीलिए यू वुड सी द नेक्स्ट पॉइंट वेयर वी हैव गिवन द प्लेसमेंट अश्योरेंस दैट लेट्स से इफ यू डोंट गेट अ जॉब, यू नो द इंटायर अमाउंट इज रिफंडेड टू यू. उसका पर्पस ही यही है दैट वी सॉर्ट ऑफ आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द पेडागॉजी इन द करिकुलम एंड देन यू नो आपका स्किल एक सर्टेन लेवल पे है तो वी शुड बी एबल टू गेट योर जॉब. अदरवाइज you should not be charged. That's the mindset or that's the philosophy that we sort of have. मतलब एक तरह से अपने कोर्स पे आप पूरी तरह से बिलीव करते हैं कि ये डेफिनेटली कन्वर्ट कर पाएगा प्लेसमेंट में. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे हिसाब से अगर आप गेट एस्पिरेंट हो, किसी भी ब्रांच के हो सकते हो आप. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जैसे लास्ट ईयर ही एक एस्पिरेंट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है. हैदराबाद से ही थे वो, तो हैदराबाद में उन्होंने कोई तो एक लोकल कोर्स ज्वाइन कर लिया था डेटा साइंस का, और अभी तक वो सफ़र कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए. तो मेरे हिसाब से ऐसे कुछ कोर्सेस अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है. अगर आप गेट एग्ज़ाम में सफ़र कर रहे हैं, अगर आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा रुक भी सकते हैं, पर अगर आप गेट एग्ज़ाम में सफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम के बारे में सोचिए, क्योंकि सबसे बेस्ट प्रोग्राम हो सकता है आपके लिए जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिला सकता है. और जैसे इन्होंने बताया कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला तो आपको रिफंड भी किया जाएगा आपका फीस. वो नहीं चाहेंगे आपका फीस वो रिफंड करे, तो आपका डेफिनेटली प्लेसमेंट होगा. तो थैंक यू अंकुश सर हमारे इस वीडियो में आने के लिए. तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोग को अवेयरनेस आएगा इस कोलैबोरेशन के बारे में जो IIT गुवाहाटी ने किया है. तो इतना ही था इस वीडियो में, और मैं इसे कंक्लूड कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स को. तो ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, ये एक माइनर डिग्री है जो आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर पाओगे, जहाँ पे IIT का टैग आपके पास होगा माइनर डिग्री में. और इस डिग्री में आपको सेमिस्टर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम है, DBMS है, सिस्टम डिज़ाइन है, प्रोजेक्ट्स हैं. यही सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी हेल्पफुल होती है क्रैक करने के लिए, जो भी मैंग कंपनीज के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो. तो ये पर्टिकुलर माइनर डिग्री आपको हेल्प कर सकता है वहाँ पे. तो मेरे हिसाब से जो कोई भी इंटरेस्टेड है, ये सिर्फ एक गेट एस्पिरेंट के लिए नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है और प्लेसमेंट लेने के बारे में सोच सकता है. तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं है. अगर आप BSc कर रहे हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप इस माइनर डिग्री के बारे में सोच सकते हो, इस प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हैं. थैंक यू अंकुश सर. थैंक यू.